श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विदितराम। बहुत से जिज्ञासु प्रश्न करते हैं, भगवान से प्रेम कैसे हो? कैसे होगा प्रेम भगवान से? भैया, प्रेम तब होगा जब हम उन्हें अपना मान लेंगे, उनसे कोई संबंध बना लेंगे। वह संबंध कौन सा हो, यह कोई कहने की आवश्यकता नहीं। आपका हृदय जो बोले, आपके मन से जैसे लगे कि यह संबंध होना चाहिए, जो आपको रुचे। यदि आत्मा रुचती है, ब्रह्म लगता है, तो ब्रह्म बोलकर जोड़ लें। मित्र, पिता, पति, पुत्र बनकर जोड़ लें। किसी भी प्रकार से भगवान के साथ संबंध जोड़ लें, जिससे मन के लगने का एक आधार हो जाए। संबंध में कारण होता है प्रीति। भैया, यह इतना सरल है ना कि क्या कहा जाए। प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है तो संबंध जोड़ लें। आपको अपने परिवारजनों से कैसा संबंध है? आप जैसे प्रेम आसक्ति बोलते हैं, वही तो है। तो ऐसा भगवान के साथ नहीं कर सकते। पर भगवान को हम कुछ अलग ही मान लेते हैं। भैया, मैं कहता हूं अलग मत मानो भाई, अपना मान लो। अपने पिता के साथ तुम्हारा जो संबंध है वह मान लो, माँ के साथ जो है वह मान लो, भाई बहन के वाला मान लो, मित्र वाला मान लो, पति पुत्र वाला मान लो, गुरु मान लो उनको। और इस दास ने तो ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने उनको शिष्य बना रखा है, और भगवान सारे संबंधों को निभाते हैं। यह सत्य बात है, इस दास की अनुभव की हुई है। आप बनाओ तो सही, और उस संबंध के नाते फिर उसी प्रकार के कर्तव्य कर्म करिए जो संबंध भगवान से माना है। और देखिए ये प्रेमा भक्ति कितनी सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। जैसे जैसे चित्त का कलमश धुलता चला जाएगा, भैया आनंद आता चला जाएगा। इसमें यह बात ध्यान रखिएगा, केवल संबंध मानना ही नहीं है, उसी हिसाब से देखना भी है। जो कर्तव्य हमारा उनके प्रति बनता है, जैसे पिता माना है तो उस तरह से, पत्नी माना तो उस तरह से, पुत्र माना तो उस तरह से, भाई माना तो उस तरह से। और सबसे पहले उस समय यह भी सोच लेना कि जिस तरह हमने उनको अपना मान लिया है, तो जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है उनकी उन्हें भी आवश्यकता है। तब यह ना सोचें कि यह तो भगवान है, इन्हें जाड़े में कोई कंबल या रजाई की क्या आवश्यकता, गर्मी में इनके लिए पंखे की क्या आवश्यकता, विशेष वस्त्रों की क्या आवश्यकता उत्सवों के समय। क्यों? जब कोई उत्सव होता है तो आप भी तो बनवाते हो। तो जब आप बनवाते हो अपने परिवार के लिए बनवाते हो, तो उनके लिए भी बने। जब भोजन बनता है तो सबसे पहले उनका भोग लगे, फिर हम सब प्रसाद पावें। प्रेम धीरे धीरे जब बढ़ेगा, फिर देखिए कि क्या होता है। इस प्रेम के, प्रीति के अलग अलग स्वरूप होते हैं। जो प्रेम बड़ों के प्रति होता है उसे हम भक्ति कहते हैं। जो प्रेम छोटों के प्रति होता है उसे हम वात्सल्य कहते हैं, स्नेह कहते हैं। जो प्रेम मित्रों में होता है उसे हम सख्य कहते हैं। और जो प्रेम आपस के संबंध को लेकर भाई भाई में होती है उसे हम बंधुत्व कहते हैं। स्त्री और पुरुष के प्रेम को हम प्रेम ही कहते हैं, प्रीति भी कह सकते हैं। किंतु विशेष रूप से जो प्रेम कहा जाता है हमारी लौकिक भाषा में, वह स्त्री और पुरुष की प्रीति को कहते हैं। और आत्मा की प्रीति को हम आत्मस्वरूप कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रीति के नाम हैं, और ये सारी प्रीति आत्मा में ही होती है, अन्यत्र होती नहीं। उपनिषद में भी प्रीति शब्द आया है, प्रेम शब्द आया है, काम शब्द आया है, ये सभी आए हैं। और इनका अर्थ यही है कि प्रीति में किसी भी भाव से हम उनमें आसक्त हो जाएं, अपनी प्रीति भगवान में जोड़ दें। और ये सच्ची बात कि बेटे में आसक्ति है तो बेटे को भगवान मान लें। अब भगवान में आसक्ति हो गई, बेटा बोलकर भगवान में आसक्ति हो, मित्र कहकर भगवान में आसक्ति हो। यह आसक्ति जब भगवान में होती है तो उसका नाम है वास्तविक प्रेम। और यही आसक्ति जब भोगों में होती है तो उसका नाम है राग। राग फंसाने वाला होता है और प्रेम सारे बंधनों को काटने वाला होता है।
भगवान की आसक्ति जगत के सारे बंधनों को काट देगी। इसलिए भगवान में आसक्ति हो, उनमें हमारा प्रेम हो, अनुराग हो, किसी भी भाव से उनसे प्रीति हो जाए। और प्रीति में संबंध जोड़ना है, क्योंकि बिना संबंध जोड़े प्रीति टिकती नहीं। प्रीति कैसे करें, उनको नहीं देखना, यह बड़ी सुंदर चीज है कि प्रीति में गुण नहीं देखा जाता। जो प्रीति गुणजनित होती है वह प्रीति केवल गुण में होती है, वस्तु में नहीं होती। और प्रेम के साथ एक बड़ी अद्भुत बात है कि प्रेम में गुण की कोई महत्ता नहीं होती। प्रेम में तो हृदय की भाव की महत्ता होती है। जो प्रीति गुण देखकर होती है, उसमें आज हमें गुण दिखाई दे रहे हैं, तब तो प्रेम है। और कल को वह गुण नहीं दिखा तो हमारा प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि वह प्रेम गुण से है। गुण में आसक्ति है, उसमें आसक्ति नहीं है। वह चाहे कोई भी हो। जैसे हम कहते हैं कि पतिव्रता का पति कैसा भी हो, वह पति है, दूसरा कोई है ही नहीं उसके लिए। इसी प्रकार प्रीति में गुण की अपेक्षा नहीं है और कामना की अपेक्षा नहीं है। जहाँ कामना होती है वहाँ प्रीति नहीं होती। वहाँ तो पग पग पर कामना का संकल्प दिखाई देता है और यह अपेक्षा होती है कि यह कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा तो फिर किसी दूसरे को कहेंगे, किसी दूसरे को देखेंगे। क्योंकि कामना किसी एक जगह पर टिकने नहीं देती। कामना तो वस्तु को चाहती है, उस पर अधिकार चाहती है। और किसी साधन पर भी कामना टिकने नहीं देती अगर वह लंबे समय तक पूरा ना हो। प्रीति संबंध को लेकर के होती है। हमारी भगवान से जो प्रीति है, उसे यदि किसी संबंध को लेकर जोड़ लें तो भगवान हमें स्वतः ही याद आएंगे, याद करना नहीं पड़ेगा। भगवान याद आएंगे प्रीति से। प्रीति जहां होती है वहां उसके बीच में कोई नहीं होता। और इस प्रीति की स्मृति कैसी होती है? स्मृति का स्वरूप कहा जाता है कि स्मृति ऐसी होनी चाहिए जैसे सांस आती है। यह सांस अनायास आती है, स्वतः आती है। सांस लेने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती, कोई परिश्रम नहीं होता, किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह श्वास ही हमारा जीवन है। यदि यह श्वास ना आए तो व्याकुल हो जाते हैं। श्वास आना स्वाभाविक क्रिया है, हम श्वास के बिना जी नहीं सकते। और नारद भक्ति सूत्र में यही कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी यदि भगवान को भूल गए तो भूलने के समय में परम व्याकुलता हो जाए, जैसे मछली को जल से निकाल देने पर होता है। जैसे हमारा दम घुट रहा हो, श्वास की नली में कुछ फंस जाए, श्वास रुक रुक कर आने लगे, तब कितना कष्ट होता है। श्वास की भांति स्मरण में प्रयास तो हो, मेहनत ना हो, कठिनता की प्रतीति ना हो, अभ्यास ना करना पड़े, जीवन रूप में श्वास हो जाए। स्मरण हो और न होने पर श्वास रुक जाने की भांति व्याकुलता हो जाए कि यह क्या हुआ, भगवत स्मरण क्यों नहीं होता। और स्मरण का यही स्वरूप है। और जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हृदय में आनंद कमल खिलता चला जाता है। और ऐसा स्मरण जैसा ब्रज की गोपियों का था, कब होगा भैया? यह तो दास नहीं कह सकता कि गोपियों जैसा, क्योंकि वे प्रेमा भक्ति की आचार्य हैं। किंतु उनकी कृपा से, श्री युगल किशोर की कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से, उनकी प्रार्थना करने से जब मन प्रीति युक्त होगा, कामना युक्त मन नहीं होगा, हमारा समर्पण हो जाएगा, तब ऐसा स्मरण होने लगेगा। आवश्यकता से होने वाला स्मरण, आवश्यकता की जब पूर्ति हो जाती है तो उसका विस्मरण करा देता है। भय से होने वाला स्मरण भययुक्त है। जब भय नहीं रहा तो स्मरण नहीं होगा। परंतु प्रीति का स्मरण प्रेमास्पद के मिलने पर भी होता है। भगवत प्रेम में यह जो प्रीति की स्मृति होती है, यह नित्य स्मृति होती है, अखंड स्मृति होती है, अबाधित होती है। यह स्मृति स्वाभाविक हो जाती है। इस स्मृति से अपने अंदर आनंद आ जाता है। जहां हमारा प्रेम होता है वहां से चित्त हटना नहीं चाहता। जैसे लोभी का चित्त धन में लगा रहता है और किसी को किसी वस्तु से, व्यक्ति से प्रेम हो तो उसकी स्मृति से उसके मन में आनंद छा जाता है। ऐसा ही भगवत स्मरण से होता है। प्रेम का नियम है
कि जिसमें प्रेम है उस वस्तु व्यक्ति की स्मृति मात्र आनंद देने वाली हो जाती है। आनंद आता है, रस आता है। कोई बोले कि क्या करें, हम तो स्मरण करते करते भूल गए, माला छूट गई, और क्या करें, दूसरा काम आ गया। किंतु जिसका स्वभाव में और जीवन में भगवत स्मरण, भगवत प्रीति उतर गई, उसके पास कितने ही काम आ जाएं, पर स्मरण छूट नहीं सकता, क्योंकि उसी में रस आता है, बाकी सब नीरस प्रतीत होता है। वह सारे कार्य करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसका चित्त अटका रहता है वहीं श्री युगल चरणों में। वह निहार रहा होता है उन्हीं को। वह जो भी देखता है उन चित्र तो उसे कुछ दिखाई देता नहीं, बस रह जाते हैं वे ही वे। अपनी हो सुध ना रहे, रहे एक नंदलाल। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।